औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टॉप सीक्वेंस ऑफ जीटी देखेंगे कि गैस टरबाइन का शट डाउन प्रोसीजर क्या है। अगर टरबाइन जो है शेयरिंग पे चल रही है किसी दूसरे सिस्टम के साथ, तो उसको पैरेलल मोड पे डालेंगे। टरबाइन पे लोड जो है उसको आस्ता आस्ता कम करते जाएंगे ताकि जो दूसरा सिस्टम है जो उसके साथ अटैच है वो उस लोड को मैनेज भी करता जाए और हमको भी पता चल जाए कि वो इसको बेयर भी कर सकता है या नहीं। आस्ता आस्ता इस पे लोड कम करते जाएंगे और उस पे जो है ऑटो पे लोड जो है वो बढ़ता जाएगा और सिस्टम को ऐसे मैनेज करना है कि दूसरा सिस्टम आसानी से वो लोड बेयर कर रहे। अगर आप डायरेक्ट स्टॉप की कमांड देंगे तो तब भी ब्रेकर जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन तरीकाकार ये है कि पहले आप ब्रेकर कट ऑफ करें तब जाकर स्टॉप की कमांड दें, तो आपकी टरबाइन ऑफ लोड चलने लगेगी। ऑफ लोड चलने का मतलब है कि ब्रेकर जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और इसी दौरान आप उसको रीलोड भी कर सकते हैं। इस दौरान जो है वो 5 मिनट की कूलिंग होगी। फिर उसके बाद उसका जो एक्सेलरेशन है मज़ीद डाउन होगा, डिसेलरेशन होगा 5 मिनट के लिए, और इस दौरान भी उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। अगर आप डायरेक्ट जो है उसको 0 आरपीएम पे लेके आते हैं, यानी कि ब्लैक शटडाउन के केस में ऐसा होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक शटडाउन के केस में अगर उसको डायरेक्ट स्टॉप की कमांड आती है, उसके आरपीएम एकदम से डाउन होते हैं तो टेम्परेचर चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो इस केस में जो है वेयर एंड टेयर होने का ख़दशा होता है। उसके बाद आती है हमारी टर्निंग सीक्वेंस। टर्निंग सीक्वेंस में हमारे पास 4 घंटे होते हैं। 4 घंटे में वो 6% आरपीएम पे जो है रनिंग में रहती है और इस दौरान भी कूलिंग हो रही होती है और इस दौरान भी हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ से वो 6% आरपीएम पे है, तो इसमें हमको जो है उसका सिंक्रोनाइजेशन प्रोसीजर देखना पड़ेगा, जिसमें हम वोल्टेज नंबर 1 पे देख रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं और फेज सीक्वेंस देख रहे होते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर दोनों की सेम है, यानी कि बस बार की भी और इसके जो जनरेटर है उसकी भी, तो हम उसको सिंक्रोनाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर इन तीनों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है तो जो है ये सिंक नहीं होगी। जब हम इसी दौरान रीस्टार्ट की कमांड देते हैं, मतलब दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो 500 किलोवाट का लोड देते हैं ताकि एसी पे आने पे वो फ़ौरन उसका लोड जो है वो इंक्रीज ना कर जाए। इसमें यह है कि ब्रेकर की जो ट्राली होती है वो रैकिन होनी चाहिए, ब्रेकर चार्ज होना चाहिए। कोई भी स्टैंडर्ड जो ब्रेकर है, जैसे ही कट ऑफ होता है तो इसमें जो है एक मोटर लगी होती है, वो इसको ऑटो पे चार्ज कर देती है। लेकिन फिर भी आपने देखना है कि ब्रेकर लगाने से पहले वो चार्ज है भी या नहीं। इस ब्रेकर की बस वाली साइड में तीनों फेस में वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं, आर, एस और टी। इस तरह जनरेटर की भी तीनों फेज़ में जो है वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ देखनी होती हैं। उसके बाद 2 मिनट मज़ीद डिसेलरेशन होगा, मतलब उसके जो आरपीएम है वो डाउन होंगे और वो 0% आरपीएम पे आ जाएगी। उसके बाद वो पोस्ट लुब्रिकेशन पे चली जाती है। मतलब जो पोस्ट लुब्रिकेशन है उसमें जितने भी बेरिंग्स वगैरह होते हैं उनकी कूलिंग हो रही होती है। अगर इमरजेंसी शटडाउन होता है तो इस सूरत में चूँकि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो टोटली कट ऑफ हो जाती है, तो
खुद ही वो स्टॉप की कमांड पे 0% RPM पे आ जाती है, लेकिन इस दौरान भी वो 10 मिनट ले रही होती है और इन 10 मिनट के दौरान 17 से 20 किलोवाट पर सेकंड के हिसाब से जो है उसका जो लोड होता है वो कट ऑफ हो रहा होता है। लेकिन अगर हम इसको कोई सप्लाई देते हैं बाई इंजन या बाई अदर सोर्स, तो वो दोबारा 6% RPM पे चलना शुरू कर देगी और उसका जो कूलिंग प्रोसेस है, जो नॉर्मल उसका प्रोसेस है, वो अपना कंप्लीट करने के बाद जो है वो बंद हो जाएगी।